एक दिन अद्दू सार्थू के माँ पापा को किसी पार्टी में जाना होता है और अद्दू सार्थू के एग्जाम आने की वजह से वो दोनों ग्रेसी के साथ घर पे ही रुकते हैं। तभी माँ बोलती है, बच्चों हम जा रहे हैं, तुम तीनों अपना ध्यान रखना और कोई भी आए तो दरवाजा नहीं खोलना, कोई भी मतलब कोई भी। तभी सार्थू बोलता है, माँ पापा आप लोग भी आओ तो भी नहीं खोले क्या? अरे पागल, हमारे आने पे ही खोलना, और कोई आए तो बिल्कुल मत खोलना। तभी अद्दू बोलती है, ठीक है माँ, हम अपना ध्यान रखेंगे, आप जाओ। उनकी माँ पापा पार्टी में चले जाते हैं। थोड़ी देर होने के बाद एक चुड़ैल जो अपना रूप बदल सकती थी अपना शिकार ढूंढते ढूंढते उनकी कॉलोनी में आ जाती है। तभी वो अद्दू के माँ पापा को जाते देख लेती है और अद्दू सार्थू को अपना शिकार बनाने की सोच लेती है। थोड़ी देर बाद वो उनके दरवाजे पे आती है और दरवाजा खटखटाती है। वही दरवाजे की आवाज सुन के ग्रेसी भौंकने लगती है। कौन है? कौन है? मैं हूँ तुम्हारी आंटी, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा बना के लाई हूँ, ये ले लो। पिज्जा का नाम सुनकर सार्थू बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन उसे माँ पापा की बात याद आ जाती है। तभी अद्दू बोलती है, आंटी घर पे माँ पापा नहीं है और हम दरवाजा नहीं खोल सकते। तभी सार्थू बोलता है, आंटी आप इसे फ्रिज में रख देना, हम कल आपके घर आके खा लेंगे। अरे कल तक तो खराब हो जाएगा, मैं इतने अच्छे से बहुत सारा चीज डाल के इसे बना के लाई तुम्हारे लिए। लेकिन वो दोनों दरवाजा खोलने से मना कर देते हैं। कोई बात नहीं आंटी, हम कल खा लेंगे, अभी हमें माफ कर दो, हम नहीं खोल सकते। तभी सार्थू बोलता है, अरे दीदी, निधि आंटी को बोल देंगे, वो बना देंगी हमारे लिए। तभी चुड़ैल वहां से चली जाती है, लेकिन उसने भी हार कहाँ माननी थी। वो थोड़ी देर बाद उनकी निधि आंटी का रूप रख के आती है और दरवाजा खटखटाती है। अरे अब कौन आया? वो दरवाजे के पास जाती है और पूछती है, कौन है? ग्रेसी फिर से भौंकने लगती है और ग्रेसी को आभास था कि ये गलत एनर्जी है। अरे अद्दू दरवाजा खोलो, मैं हूँ निधि आंटी। आंटी आंटी अभी माँ पापा यहाँ नहीं है और दरवाजा खोलने को मना करके गए हैं। अरे तो मेरे लिए थोड़ी कहा होगा खोलो, जल्दी मैं कुछ लाई हूँ। दीदी खोल दो ना, ये तो आंटी है। नहीं सार्थू, माँ पापा ने बोला था किसी के लिए नहीं, मतलब किसी के लिए नहीं। ग्रेसी तू क्यों इतना भौंक रही है? सॉरी आंटी, माँ पापा ने मना किया है, हम नहीं खोल सकते, आप कल दिन में आ जाना, हम माँ पापा के आने से ही खोलेंगे। चुड़ैल का गुस्सा बढ़ रहा होता है, लेकिन वो भी हार नहीं मानती और उनकी माँ का रूप रख के आती है और दरवाजा खटखटाती है। अरे क्या है, आज बार बार कोई ना कोई आ रहा है, पढ़ने भी नहीं दे रहे। अब कौन है? कौन है? बच्चों मैं हूँ, माँ खोलो दरवाजा। और अद्दू माँ की आवाज सुन के बिना सोचे समझे दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते ही चुड़ैल अपने रूप में आ जाती है और अद्दू को पकड़ के ले जाती है। सार्थक जब तक बाहर आता है तब तक चुड़ैल अद्दू को लेके गायब हो जाती है। सार्थू बहुत परेशान हो जाता है और शोर मचाता है, बचाओ बचाओ, वो मेरी दीदी को ले गई। उसकी आवाज सुन के आस पड़ोसी आ जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ सार्थू, क्यों चिल्ला रहे हो? अंकल वो चुड़ैल मेरी दीदी को ले गई, मुझे उन्हें बचाना है, मेरी मदद करो। चुड़ैल का सुन के सबको डर लग जाता है और वो बहाने बनाने लगते हैं। हम कहाँ ढूंढेंगे, हमें तो पता भी नहीं वो कहाँ लेके गई उसे। और वैसे तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? माँ पापा शादी में गए हैं, उनका फोन भी नहीं लग रहा, और दीदी को ढूंढने में ग्रेसी हमारी मदद करेगी। ग्रेसी? ग्रेसी कैसे मदद करेगी? मेरी मानो तो पुलिस को कंप्लेंट कर दो, पहले अपने माँ पापा को बुलाओ और पुलिस को कंप्लेंट करो। ऐसा बोल के पड़ोसी अपने घर में चले जाते हैं। सार्थू को कुछ समझ आ रहा था कि क्या करे। वहीं दूसरी तरफ अद्दू को चुड़ैल ले जा रही थी। तभी वो एक तुलसी के पौधे से छू जाती है। जैसे ही वो उससे छूती है जोर जोर से चीखने लगती है।
इधर सार्थु हिम्मत करता है और ग्रेसी को अद्दू की ड्रेस सुंघाता है और ग्रेसी को बोलता है, ग्रेसी, अब हम दोनों को ही दीदी को बचाना पड़ेगा। माँ पापा का फोन भी नहीं लग रहा। और दोनों अद्दू को ढूंढने निकल जाते हैं। ग्रेसी सूंघते सूंघते चुड़ैल के ठिकाने तक सार्थु को ले आती है और एक गुफा के सामने रुक जाती है और उसे देख के भौंकने लगती है। ग्रेसी, चुप, चुड़ैल सुन लेगी। वो चुपके से अंदर जाते हैं तो अद्दू वहीं थी और चुड़ैल कहीं बाहर थी। वो जल्दी से अद्दू के पास जाते हैं और बोलते हैं, दीदी, हम आ गए आपको बचाने, आपको कुछ नहीं होगा। तभी अद्दू बोलती है, सार्थु, चुड़ैल मुझे यहाँ अपने मंत्रों से बांध के गई है। मैं यहाँ से हिल भी नहीं सकती। दीदी, फिर क्या करें? मैं आपको बिना लिए यहाँ से नहीं जाऊँगा। सार्थु, एक उपाय है, कर सकते हैं। क्या दीदी? जल्दी बताओ। चुड़ैल को तुलसी के पौधे से एलर्जी है। उसके छूते ही उसके शरीर में जलन पड़ने लगती है। तू जा और तुलसी के पत्तों का रस बना के ला और उसे किसी तरह इस चुड़ैल को पिला दे, शायद कुछ काम कर जाए। तभी सार्थु अद्दू से बोलता है, ठीक है दीदी, मैं अभी लेके आता हूँ। और वो तुलसी के पत्ते का रस निकालकर उसमें लाल रंग मिला के लाता है। जब तक चुड़ैल भी अद्दू के पास आ जाती है। ये लो आंटी, ये खून है, इसे पी लो और मेरी दीदी को छोड़ दो। चुड़ैल सार्थु को देख के बोलती है, अरे बच्चे, तू कहाँ से ले आया खून? और तुझे मुझसे डर नहीं लगता? बच्चा? बच्चा किसको बोला आंटी? पर हाँ, मुझे डर लगता है। अब आप ये पी लो और मेरी दीदी को छोड़ दो। चुड़ैल भी अपने मन में सोचती है कि ये खून भी पी लेती हूँ और इन सबको भी मार देती हूँ। कुछ दिन का खाना इकट्ठा हो जाएगा। और सार्थु को बोलती है, लाओ बच्चे, तुम इतनी मेहनत करके ये खून अपनी बहन को बचाने के लिए लाए हो, तो मैं ये पी लेती हूँ। और वो उस खून को पी जाती है। खून पीते ही उसके शरीर में इतनी जलन होने लगती है जिसे वो सह नहीं पाती और वहीं मर जाती है। और सार्थु अपनी बहन को लेके घर चला जाता है। सुनो, आपको क्या लगता है कि अगर बच्चों को कभी अकेले घर पे रहना पड़े तो उन्हें किसी के लिए दरवाजा खोल देना चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट में लिख के बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।